प्रिय छात्रों, एक बार फिर मैग्नेट के कुछ और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चनों के साथ में आपके साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रेट वायर यानी सीधे चालक तार के कारण कुछ दो न्यूमेरिकल्स देखे थे, अच्छे से समझे थे। अगला वाला वृत्ताकार धारा लूप के कारण। तो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है और उसमें दिशा भी बतानी है। ठीक है, दिशा और बतानी है आपको। ये बोर्ड परीक्षा में 2 बार आ चुका है। तो इस वाले प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले एक लूप की अगर गणना करें तो लूप की डिज़ाइन बना लीजिए। एक धारावाही लूप ये हुआ, ठीक है। डायरेक्शन इसने नहीं दे रखी है। अगर आप इस तरीके से डायरेक्शन बनाते हो तो चुंबकीय क्षेत्र जो दिखाएंगे वो लंबवत अंदर की तरफ होगा, और अगर डायरेक्शन आपने इधर की तरफ बना दिया तो चुंबकीय क्षेत्र लंबवत बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इसमें कह रहा है कि आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू रखनी है आपको 20 सेंटीमीटर। जैसे पिछले वाले वीडियो में मैं बताता रहा हूँ कि जो मान दे रखे तो इन पर ज़रूर फोकस किया करिए। 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो आर की वैल्यू आप लिखेंगे तो सीधे सीधे लिखते हैं। कई बार बता चुका हूँ कि सेंटीमीटर में दे रखा हो तो आप उसे किस में कन्वर्ट कर लीजिए, मीटर में। कैसे करते हैं? 10⁻² का मल्टीप्लाई करके। तो इस तरीके से ये वैल्यू आपकी कन्वर्ट हो गई मीटर में। देखिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर उसका मल्टीप्लाई करें या भाग दें। तो भाग देना मतलब अगर भाग देना हो तो 100 का भाग लगा दो भाई ये 100 का भाग ही तो है। इसका सीधा मतलब है भाई अपॉन करोगे तो 100 आएगा। 100 मतलब 10⁻² आएगा। जब 2 को ऊपर ले जाओगे 10⁻² प्लस का 2 किसमें चेंज हो जाएगा? -2। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि मल्टीप्लाई कर दो 10⁻² के साथ। अगर मिलीमीटर दे रखा होता तो 10⁻³ कर दे। सीधा कॉन्सेप्ट है, पिछले वाली वीडियो में कई बार बताया है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें जो धारा बहनी है वो 10 एम्पियर। तो आई की जो वैल्यू है वो 10 एम्पियर। ठीक है भाई, क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, बस सिंपल सा थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि क्या चीज़ पूछ रही है और क्या चीज़ दे रखा है, क्या चीज़ पूछा जा रहा है। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। ठीक है, तो लूप के केंद्र एट द सेंटर ऑफ द लूप वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, तो बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको पता करनी है। बी लिख दिया। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो त्रिज्या। पिछली बार भी बच्चों ने पूछा सर त्रिज्या लिख दें। हाँ लिख दो, टाइम है तो लिख दीजिए। त्रिज्या है, ठीक है। ये क्या है? वैद्युत धारा है, पूरा लिख देना। वैद्युत धारा आई, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र बी, बी का मान हमको पता करना है। ठीक है, अब जो फॉर्मूला आपको यूज़ होना, तो लूप के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो कौन सा है? बी इक्वल्स टू μ0/4π। 2I/r वाला तो यूज़ करते हैं किसमें? सीधे चालक तार के कारण। इसमें लिखेंगे 2πI/r। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि 2π से 4π काट दिया, 2 रह गया सर। नहीं, यहाँ मत करो, आपको फिर वैल्यू रखने के लिए फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यही बताया कि इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। ठीक है, तो बी की जो वैल्यू आप सीधा सीधा प्लेस कर सकते हैं 10⁻⁷। अगर यहाँ 2 से 2 काट देते तो क्या ये वैल्यू आप रख पाते? नहीं रख पाते। ठीक है, इसलिए मना कर रहे हैं। उसके बाद 2π की वैल्यू 3.14 इंटू आई की वैल्यू जितनी दे रखी है 10 एम्पियर अपॉन आर की वैल्यू 20 इंटू 10⁻²। अब इस इक्वेशन को आपको केवल सॉल्व करना है। ठीक है, इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। 2 से 2 काटिए, कितना बचेगा? 10 बचेगा। 10 इंटू 10⁻² बचाइए। ठीक है, 10 से एक 10 ख़त्म कर दो, ऊपर चले तो बी की वैल्यू ये लगी 3.14 इंटू 10⁻⁷। यहाँ बचा ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, -7 प्लस का 2 प्लस का 5 माइनस का 5 बचेगा। 3.14 इंटू 10⁻⁵ इतना टेस्ला। ठीक है, ये वैल्यू आपकी चुंबकीय क्षेत्र की प्राप्त हो गई। तो इस तरीके से ये किसके कारण है? धारावाही चालक के कारण। ठीक है, तो डायरेक्शन के बारे में बता ही चुका। अगर इस तरीके से सिंबल लगाओगे तो लंबवत अंदर की ओर होगा। अगर डायरेक्शन इस तरह से लगाते हो, अगर इधर लगाते हो तो लंबवत बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला सवाल कंप्लीट। एक और सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। ठीक है, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो बेटा ये सवाल आपके लिए है। ठीक है, थोड़ा बहुत काम आप भी कर लो। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में हमको ये ज़रूर बताओ कि क्वेश्चन नंबर 4 का आपने आंसर क्या लिखा। कुछ बच्चे लिखते हैं, अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि जितने बच्चे इसमें देखें, इस वीडियो को समझें, वो सब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। 10 सेंटीमीटर आर की वैल्यू ले लीजिए, त्रिज्या आर की जगह पर इतना, धारा का मान आई इक्वल्स 2 एम्पियर लेना है आपको। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, तो आप पे विश्वास करते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 4 से 5 पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5,
इसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड परीक्षा में 3 बार पूछा जा चुका है सवाल। ये बोर्ड परीक्षा में 2008, 2007 और 2006, 7, 8 3 बार आ चुका है। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, सिर्फ क्या होता है डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। वो भी कैसे चेंज करते हैं मैं बता दूंगा आपको। तो एक लंबे सीधे तार को एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के लूप में मोड़ा जाता है, ठीक है। यदि 8 सेंटीमीटर की धारा इस लूप में प्रवाहित हो तो लूप के केंद्र सी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। ये है, डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें सीधा तार भी दे रखा है, ठीक है, और एक वृत्ताकार तार भी दे रखा है। डायरेक्शंस भी देखिए, डायरेक्शन ये धारा ऊपर से नीचे आई वो तो आएगी, और तार इस तरीके से, तो इस तरह से होती हुई यहाँ पर फिर ये नीचे की तरफ निकल गई। अब क्या पूछ रहा है वो, अब वो पूछ रहा है इसके केंद्र पर, ठीक है, लूप के केंद्र पर पूछ रहा है, यहाँ पर नहीं पूछ रहा। यहाँ पर पूछता तो वैल्यू और कुछ होती, यहाँ पर पूछेगा। सवाल को अच्छे से पढ़ना ध्यान से। मैग्नेट में बहुत रिस्क इसलिए रहता है, सवाल तो सरल होते हैं लेकिन उसको समझना थोड़ा सा शार्प होता है। शार्प का मतलब शार्प कौन इसको पकड़ पाता है, बस ये है इतना, ठीक है। तो इसमें इसने पूछा कि धारावाही लूप के केंद्र पर कितना होगा, ठीक है। तो इसमें आपको दोनों के कारण कंसीडर करना पड़ेगा, सीधे चालक तार के कारण भी कंसीडर करना पड़ेगा और वृत्ताकार लूप के कारण भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें दे रखी है वो देख लेते हैं। धारा का मान दे रखा है, ठीक है भाई। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई इक्वल्स टू 8 एम्पियर, 8 एम्पियर हो गई, ठीक है। रेडियस, अब चाहे तो लूप की रेडियस कह लो, या इस तार से अगर यहाँ तक की डिस्टेंस कहोगे, इस तार को जोड़ना मत भाई, ठीक है, मैं दिखाने के लिए बता दिया। तो इस तार को अगर यहाँ से तक की इसकी डिस्टेंस निकालोगे तो ये भी तो रेडियस के ही बराबर होगी। तो आर की वैल्यू दोनों ही केस में, चाहे आप सीधे तार के कारण लो या वृत्ताकार चालक तार के कारण लेंगे, तब भी आर की वैल्यू कितनी रहेगी, 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से हटा लो, किस में कर लो, मीटर में, तो 10⁻², इतना मीटर। देखिए बहुत अच्छे वीडियोस बनने हैं, इतना सवाल आप कहीं पर भी नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल 100% श्योर बात ये मैं कह सकता हूँ। अगर जो छात्र यहाँ पर फोकस करके नहीं समझ पाए, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, भाई बोर्ड पर भी आप देखोगे, कहीं कोचिंग भी पढ़ोगे, क्लास में भी आपको इतना स्पष्ट दिखाई नहीं देता। बोर्ड पर आप सर पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं, आप बैठे रहते हो कितना 5 फीट की दूरी, अब तक कोरोना है तो 10 फीट की दूरी पर बैठोगे, ठीक है। तो वहाँ से भी अगर बोर्ड पे आप देखोगे तो आपको स्पष्ट अक्षर इतने स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। समझ लीजिए बेटा, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चों में, जिससे कि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अपना भला मत कीजिए, औरों का भी भला करना सीखिए भाई, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब स्टार्ट कीजिए, किसके कारण आपको लेना है। अगर सीधे चालक तार के कारण ले रहे हो तो पहले यहाँ लिख दीजिए पार्ट 1 में, तो इसमें आपको लिख के देना पड़ेगा कि सीधे, ठीक है, चालक तार के कारण, मैं डॉट 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 कर रहा हूँ, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सीधे चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो मैंने सीधे लिख दिया V1 का मतलब μ0/4π, और यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा मैं 2I/R, केवल इससे मेरा काम होना है, ठीक है। तो इससे हमारा काम होना है, तो हमने ये वैल्यू को लिख लिया, क्लियर है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 10⁻⁻, इस वैल्यू को अब हम केवल प्लेस करेंगे, तो ये वैल्यू किसके बराबर, 10⁻⁻7 के बराबर, इंटू 2I की जगह 8/R की वैल्यू जितना 10 × 10⁻², ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 8 × 2 = 16, 16 तो ये हुआ भाई, इंटू 10 पावर कैरी कर लो, ये 10⁻⁷, ये प्लस का 2 ऊपर जाएगा, ठीक है, माइनस का 2 ऊपर जाएगा, प्लस का हुआ, ये प्लस का 1 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 × 10 की घात कितना कर लें, 10⁻⁷, ये हो गया माइनस का 8, -8 में से 2 प्लस का 2 हटा दो, कितना रह जाएगा, 7 और 1 6 बचे, माइनस का 6, ठीक है। तो इस तरह से ये आ गया B1 की वैल्यू, ठीक है। अब B1 की दिशा क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, दिशा में देखिए भाई, दिशा क्या है, परपेंडिकुलर होगी। अब परपेंडिकुलर के लिए क्या, स्क्रू का नेम लगाइए, ठीक है। तो ये डायरेक्शन धारा की दिशा में कर दिया मैंने, ये डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अब जो चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखा है वो इस तरीके से घूम रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब घूमेंगी तो यहाँ से निकलेंगी, यानी इस पॉइंट से बाहर की तरफ निकलेंगी, तो इसको आप क्या कहेंगे, लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर, क्लियर। अब हमें बात करनी है, ये तो हो गया सीधे के कारण, अब करना है वृत्तीय के कारण। तो वृत्तीय के कारण क्या होगा भाई, सेकंड पार्ट में लिखेंगे, वृत्तीय धारावाही चालक के कारण, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डॉट डॉट करके समझ लीजिए। वृत्तीय धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान, यानी V2। तो V2 की जो वैल्यू μ0/4π
2 पाई आई अपॉन आर, 2 पाई आई अपॉन आर। ठीक है, अब आपको केवल समझना वर ये है कि इसमें पाई का और मल्टीप्लाई होना है ना, बाकी तो वैल्यू सेम टू सेम है। तो इसी वैल्यू को अगर आप लिखना चाहें तो पाई का और मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी निकलेगी, 16 इंटू 3.14 कर दूँगा उसमें, 16 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻6। समझ में आया नहीं भाई? 10⁻⁻7 तो ऊपर भी था, ठीक है, यहाँ था। और 2i अपॉन आर की वैल्यू, 2 की जो वैल्यू जे हो गई, आई की जे हो गई, आर की जे हो गई, तो उसको सॉल्व करके तो इतना आया। क्या बचा, केवल पाई बचा, तो पाई का मल्टीप्लाई और कर दिया। ठीक है, तो इसको अभी मल्टीप्लाई करके इतना ही लिख लिया हमने। अब दिशा की बात करें तो डायरेक्शन की बात के लिए देखिए, तो डायरेक्शन की बात के लिए ये यूँ घूम रहा है। ठीक है, उंगलियों को धारा की दिशा में अगर मोड़ें तो अंगूठा जो है अंदर की तरफ जाएगा। अंदर की तरफ का मतलब क्या है कि दिशा जो है परपेंडिकुलर अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर करेंगे, दिशा लंबवत अंदर की ओर होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर B1 और B2 दोनों आपके पास आ गए, और इन दोनों की दिशा, एक की दिशा बाहर की ओर है, एक की दिशा अंदर की ओर, यानी ये दोनों दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। परिणामी जो दिशा निकलेगी, जब भी ध्यान रखिए कि अगर B1 B2 एक दूसरे के विपरीत हों तो हमेशा ये क्या होगा, आपस में घटाया जाएगा, यानी B1 डिफरेंस B2। ठीक है, B1 डिफरेंस B2 का मतलब क्या है कि जो भी बड़ा हो उसमें से घटा दो, तो बड़ा कौन सा है इसमें से, B1 बड़ा है कि B2 बड़ा है, B2 इज़ ग्रेटर दैन B1, क्योंकि 16 है, 16 यहाँ पे भी, लेकिन मल्टीप्लाई 3.14 का और ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो B2 में सीधा सीधा अगर लिखना है तो B2 माइनस B1 करेंगे, तो B2 की वैल्यू आप लिख लेंगे 16 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻6 माइनस ये वैल्यू 16 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, 16 इंटू 10⁻6 को -6 को कॉमन ले लेंगे, 3.14 रह जाएगा, 3.14 माइनस 1, और 16 इंटू इसको 1 में से माइनस करेंगे तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू 2.14 इंटू 10⁻⁻6। ये वैल्यू आपके पास आएगी। इस वैल्यू को आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू है आपके पास आएगी, ये आएगी 3.424 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, -6 आएगा, उसको 5 तक ले जाना, दशमलव को एक आगे होगा खिसका देना। तो इस तरीके से ये इतनी वैल्यू आपकी आ गई टेस्ला। ठीक है, अब इसकी दिशा की अगर बात की जाए तो दिशा किस तरफ होगी, दिशा वही होगी जिसमें बड़ी है, बड़े वाला यानी B2 की दिशा जिस तरफ होगी उसी तरफ परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा होगी। तो B2 के जो वैल्यू है वो किस तरफ थी, लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, तो 3.14 या परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो भी किस तरफ होगी, लंबवत अंदर की ओर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये वाले जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास में प्राप्त हुई। ओके, तो इसी तरह के इसमें इस पैटर्न पे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए, एक दो वीडियो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक दो वीडियो इसके ऊपर और अच्छे से बनाऊंगा। ठीक है, और भी अच्छे से न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर बन सकते हैं। देखिए, डायरेक्शन अगर चेंज हो गई, जैसे अगर डायरेक्शन यूँ करके घुमा दिया जाए इसको, ठीक है, तार आए और तार को जैसे मान के चलो, मैं यहाँ पर अगर शॉर्ट में बना देता हूँ, ठीक है, कि अगर अगर वायर को यूं करके बना दिया जाए, यूं घुमा दिया जाए, यानी डायरेक्शन धारा ये आई, इधर घूमी, इधर घूमी, इधर घूमी, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए तो अलग होंगे, इसमें सभी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, डायरेक्शन जहाँ चेंज हुई वहीं सब चीज़ें V1 V2 के मान चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगर पर्टिकुलर उसने इस पॉइंट अगर पूछ ले तो इसमें सीधे चालक तार के कारण यानी B1 का मान लिया जाए तो वो तो 0 हो जाएगा, और केवल किसके कारण रह जाएगा, केवल धारावी वृत्त चालक तार के कारण V का मान होगा, B2 का मान होगा। ठीक है, और परिणामी जो होगा वो केवल B2 के ऊपर डिपेंड करेगा, तो B1 की वैल्यू तो 0 है। ठीक है, तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आगे इस वीडियो को इस क्वेश्चन पे बेस्ड और भी वीडियोस आपके सामने रख दूँगा। ठीक है, तो लगातार बने रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब कराइए, शेयर करिए, अच्छे से अच्छे बच्चों के पास पहुँचे। ठीक है, सभी का भला कीजिए, कोशिश ये कीजिए। ठीक है, लगातार देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।